ऑनलाइन इस धम्म मित्र वर्ग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। उपस्थित धर्मचारी धर्मचारिणी और सभी धम्म मित्रों और मित्र की प्रक्रिया में अगर कोई सहायक है उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि धम्म सभी के लिए एक समान है, भले धर्मचारी हो, धर्मचारिणी, मित्र या सहायक। तो धम्म का अभ्यास, धम्म की वर्षा हम अलग अलग जो हमारी धर्म की प्रवृत्तियाँ है, कार्य है, उसके माध्यम से हम धम्म की वर्षा के प्रभाव में आने का प्रयास करते हैं। फिर वो केंद्र में हो या शिविर केंद्र में हो, या ऑनलाइन या स्वयं के ध्यान और अभ्यास और चिंतन और किसी से संवाद करने के माध्यम से हो। तो धम्म हर जगह पर हर तरीके से प्राप्त होने वाली वस्तु है या सत्यता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह पे एक ही समय में या एक ही व्यक्ति से प्राप्त होती है। वो हर जगह से, हर वस्तु में, हर समय में वो प्राप्त होने वाली वस्तु है, अगर उसको हम उस प्रकार से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी अपने वीडियो को ऑन रखें जितना जो हो सके, ताकि हम एक दूसरे को मानसिक रूप के साथ साथ हम शारीरिक रूप से भी एक दूसरे को हम महसूस कर सके या हमारा संपर्क हो सके। तो आज जैसे कि पिछली बार हम कुछ बातें आप लोगों के बीच में कर रहे थे कि किस विषय को लेकर हमें अभ्यास करने वाले हैं। तो आर्यवज्री, मैं और विमल प्रिय जो हमारे धर्मचारी हैं, उनके साथ में विषय को ढूंढते ढूंढते हमें लगा कि मित्रों के अभ्यास में जो सूत्र का अभ्यास है, जो त्रिपिटक, जो हमारा बौद्ध साहित्य है, जो पाली भाषा में बुद्ध वचनों का संगायन किया है, संकलन किया गया है, उस त्रिपिटक में जो महत्वपूर्ण सूत्र है, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण सूत्र, लेकिन हमारे अभ्यास और हमारे जो अनुकूलता के अनुसार जो हमें समझने की और जानने की ज़रूरत है, उन सूत्रों में से जो पसंदीदा सूत्र है या संगने, जो हमारे वरिष्ठ ब्रह्मचारी है, हमारे जो कुल है, जो हमें अभ्यास के माध्यम से हमें प्रशिक्षित करती है, तो उसमें से महामंगल सूत्र है, मेघीय सूत्र है, कालाम सूत्र है, ऐसे 6 से 7 सूत्र है जिसका मित्र अभ्यास में अध्ययन और चिंतन किया जाता है। तो आज से लेके इस महीने के अंत तक या अगले महीने के शुरुआत तक, क्योंकि उसके बाद हम जून के दूसरे सप्ताह से लेके हम जून के पहले सप्ताह तक बाहर हैं। तो इस महीने में होने वाली जो दो दिन की जो 8 क्लासेस है, और अगले महीने में जो हमारी और 2 क्लासेस हो सकते हैं, ऐसे 10 क्लासेस में हमें इस कालाम सूत्र को हो सके उतना जानने का, समझने का और आचरण करने का हमें प्रयास करना है। तो सूत्र की जो प्रास्ताविकता है आज मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ, और क्योंकि प्रस्तावना या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन एक हमें विषय के साथ जुड़ने के लिए और उसके प्रति जो हमारी रुचि है, उसका जो महत्व है, या उससे मिलने वाले जो हमारी ज्ञान की वृद्धि है, इन सभी बातों के लिए हमारे लिए इंट्रोडक्शन या प्रस्ताविक संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे विषय की जो रुचि है, श्रद्धा है, उसको पढ़ने की, सुनने की और उसके जो अलग अलग जो पहलू है उसके ऊपर चिंतन करने के लिए हमें बहुत कुछ एक प्रकार से प्रेरणा मिलती है। और वही प्रेरणा कहीं ना कहीं हमारे अभ्यास में, हमारे जीवन में एक श्रद्धा के रूप में, या हमारे जो जीवन में जो बदलाव हम चाह रहे हैं, जिस बदलाव से हमें दुख से
सुख की तरफ, या ऐसा कह सकते हैं कि समस्या से समाधान की तरफ ले जाने के लिए हमें बुद्ध की सभी शिक्षाएं मदद करती है। उसमें जिस हम कालाम सूत्र का अभ्यास करने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा कि ये सूत्र जो है किस अ, निकाय से आया है, या पाली साहित्य के साथ इसका कैसे जुड़ाव है, पाली साहित्य के किस ग्रंथ में ये सूत्र का स्थान है या उसकी भूमिका है, और जिस निकाय से या जिस ग्रंथ से ये सूत्र हम अभ्यास कर रहे हैं तो उस ग्रंथ का महत्व क्या है, और इस प्रकार से इस विषय की जो विषय वस्तु है और उसको लेके थोड़ी मैं बात आपके इस आज के पहले अभ्यास वर्ग में मैं रखने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको एक प्रकार से इसके बारे में जानने के लिए जो आपके पास जो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का मैं रेफरेंस देने वाला हूँ, या शायद आपको पता होगा कि कालाम सूत्र किस ग्रंथ में किस सूत्र के स्थान पर है, ताकि आप उसको, अगर आपके पास में अगर ग्रंथ अवेलेबल है तो उसको आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। अगर जिसके पास में है तो उसको आप PDF बना के हम ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ताकि अन्य मित्रों को भी वो पढ़ने में सरलता हो सके। तो कालाम सूत्र, जैसे कि हम प्रचलित शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कालाम सूत्र, लेकिन इसका सही जो सूत्र का नाम है वो केशमुत्ती सूत्र है। केशमुत्ती सूत्र नाम से ग्रंथ में या निकाय में उसका टाइटल दिया हुआ है, न कि कालाम सूत्र। लेकिन इसी केशमुत्ती सूत्र को ही कालाम सूत्र, क्योंकि जो कालाम इस सूत्र के, सॉरी बोलिए, तो सही नाम बताओ। केशमुत्ती 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 सूत्र नाम से पाली साहित्य में लिखा गया है। लेकिन कालाम सूत्र इसलिए प्रसिद्ध हुआ है क्योंकि इस सूत्र के अंदर जो कालाम जो लोग हैं, या कालाम प्रजाति है, या कालाम समाज उस समय का जो था, उनके साथ में बुद्ध का संवाद है, और इसके कारण इसका नाम जो है केशमुत्ती सूत्र से ज़्यादा कालाम सूत्र, इस शब्द से ये सूत्र का प्रचलन या उसकी जो प्रस्तुतिकरण है, या उसका जो नाम है या संबोधन है, या उसका कहने में जो सूत्र का प्रचलन है वो कालाम सूत्र से हुआ है, न कि केशमुत्ती सूत्र से। तो इसको अगर हम इसके पार्श्वभूमि में जाने के पहले कि बुद्ध का संवाद क्या रहा है, किस प्रकार से इस कालाम सूत्र में विषय वस्तु है, किसको बुद्ध ने ये वचन या ये शिक्षा दी है, कब दी है, क्यों दी है, इन सभी बातों के लिए हमारे पास में और इस विषय में हमें क्या समझना है, तो उसको लेके हमारे पास में बहुत सारा समय है, जिस समय के अनुकूल हम इस कालाम सूत्र को उस सभी पहलुओं का हम अभ्यास करने वाले हैं। लेकिन मुझे आपके साथ में आज बताते हुए बहुत आनंद और बहुत कुछ मुद्दे मेरे पास में है, जिसको लेके हम उसकी जो उसका जो स्रोत है इस कालाम सूत्र का, वो है अंगुत्तर निकाय के साथ में। अगर आपको इस सूत्र को पढ़ना है, आपके घर में अगर रेफरेंस है, किताब है, या ख़रीदना चाहते हैं, तो अंगुत्तर निकाय अगर आप खरीदते हैं भाग 1, हाँ, उसके भाग 2-3 भाग है अंगुत्तर निकाय के, लेकिन जब आप अंगुत्तर निकाय का जो भाग 1 है उसके अंदर ये सूत्र जो है वर्णन किया गया है, जिसमें 188 पेज पे ये सूत्र का वर्णन या सूत्र की शुरुआत होती है। 188 पेज नंबर पर इस अंगुत्तर निकाय के इस ग्रंथ में आप इस सूत्र को पढ़ सकते हैं, और ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों के पास अगर ये ग्रंथ उपलब्ध है या नहीं है, तो आप किसी मित्र के पास अगर है तो उनसे आप कुछ समय के लिए बोरो कर सकते हैं, और ज़रूर इस अभ्यास के माध्यम से इस सूत्र का वाचन होना, बार बार वाचन होना, बार बार उसका पठन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पठन एक प्रकार से
हमारी जो श्रुत में प्रज्ञा है उसको और गहरा और सूक्ष्म और स्पष्ट बनाने के लिए मदद करता है। क्योंकि पहले एक बार जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे शब्द हमारे मन के ऊपर से चले जाते हैं, लेकिन आप 2 बार 3 बार पढ़ते हो तो उस शब्द के कहीं न कहीं आप संपर्क में आने लगते हैं और कुछ जो पहले समझ में नहीं आया दूसरे बार के पठन में, वाचन में आपको समझ में आ सकता है। तो इसलिए श्रुत में प्रज्ञा एक अपने आप में बहुत ही मजबूती के साथ अगर आप उसको विकास करते हैं तो आपको चिंतन और भावना में प्रज्ञा में जाने के लिए आपको बहुत सरलता और मतलब ताकत मिल सकती है। अन्यथा आप चिंतन में प्रज्ञा में जाना आपके लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए पठन और वाचन का जो प्रचलन है तो बुद्ध के समय से ही रहा है। और बुद्ध के समय में तो ऐसे महान भिक्षु थे कि कितने सारे ग्रंथ, कितने सारे सूत्रों को कंठस्थ कर देते थे। अगर हम उपालि की बात करें, आनंद की बात करके जिन्होंने पूरे बुद्ध के वचन का, जो आजकल कंप्यूटर में भी इतना सेव और रिट्राइव इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उस समय के जो आनंद उपालि जैसे जो अनंत जो रहे हैं, वो तो पूरे के पूरे सूत्र को, जो हम 84,000 बुद्ध की जो टीचिंग या स्कंद कहते हैं, उस टीचिंग्स को उन्होंने अपने स्मृति में रख के उसका संगायन किया गया है, रिपीटेशन करके उसको बाद में पुस्तक के रूप में उसका निर्माण किया गया, जिसे हम त्रिपिटक या पाली साहित्य कहते हैं। तो जब मैं अंगुत्तर निकाय की बात कर रहा हूँ कि अंगुत्तर निकाय में कालाम सूत्र का जो स्थान या जो क्रम है, तो उसके पहले हम अंगुत्तर निकाय के बारे में थोड़ी बात करते हैं, जिसका वो हिस्सा है। अगर हम उसके एक सूत्र की बात कर रहे हैं कि बुद्ध की एक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो जो शिक्षा एक बहुत बड़े निकाय के रूप में रखी गई है, जिसको अंगुत्तर निकाय कहते हैं, जिसके अंदर 184 वर्ग, मतलब इस 184 संग्रह किए हुए सूत्र है। 184 उसका विभाजन, अगर हम अंगुत्तर निकाय का विभाजन उसके संख्या में करते हैं तो 184 प्रकार के जो सूत्र है, वर्ग है, क्लासिफिकेशन जो है इस अंगुत्तर निकाय में किया गया है। तो अंगुत्तर निकाय के अंदर ही कालाम सूत्र या केशमुत्ति सूत्र आता है। तो अंगुत्तर निकाय ये क्या है? अंगुत्तर निकाय, ये 2 शब्दों से इसका हमें अर्थ पता चलता है। अंगुत्तर का अर्थ होता है कि अंकों से या क्रम के माध्यम से बुद्ध के बताए हुए वचनों का संकलन किया हुआ। निकाय मतलब एक प्रकार से ग्रंथ, बड़ा ग्रंथ। हाँ, निकाय का मतलब एक प्रकार से विभाग, एक सेक्शन हम जिसे बोलते हैं। तो ऐसा सेक्शन, ऐसा विभाग कि जो बुद्ध ने उनके वचन में बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद और महापरिनिर्वाण के बीच में 45 वर्ष में जो अलग अलग शिक्षाएं अलग अलग जगह पे उन्होंने दी है, उसमें से जो क्रम के आधार पर या नंबर के आधार पर, अंकों के आधार पर जो जो शिक्षाएं उन्होंने भिक्षुओं को, उपासकों को, उस समय के उनके अनुयायी को दी है, उनका संकलन इस अंगुत्तर निकाय में किया गया है। इसलिए उसको अंगुत्तर निकाय कहते हैं। तो हमारे बौद्ध साहित्य का जो 5 निकायों में विभाजन किया जाता है, जो हम अक्सर हमें पढ़ने सुनने में आता है, भले हम बौद्ध धर्म के उस अभ्यास के इतने